मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें इस संदेश को लेकर तुम्हारे पास। इस संदेश को तुम आज अवश्य ही पूरा सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब तुम्हें निराश होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में सोचना मनुष्य के बस की बात नहीं होती। उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता कि वह उन बातों की गहराई तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी सच्चाई अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती है। मनुष्य चाहे कितने ही रास्ते क्यों ना भटक जाए, चाहे वह कितने ही खौफ में क्यों ना हो जाए, चाहे वह उसे पूरी तरह से क्यों ना जकड़ ले, तब भी सच्चाई कभी भी नहीं बदलती है। सत्य अपना रूप बदल सकता है, किंतु उसका विनाश नहीं होता है। चाहे विनाश का कितना ही कठिन क्यों न हो, चाहे प्रलय एकदम चरम सीमा पर क्यों न हो, तब भी सत्य प्रकाश के रूप में उपस्थित हो ही जाता है। एक नए सवेरे के रूप में मनुष्य को प्रकाशित कर देता है। जो मनुष्य चिंता से ग्रस्त है, पूरी तरह से कुंठित हुआ पड़ा है, लेकिन वह धर्म के महत्व को समझता हो, यदि वह सत्य को समझने का प्रयत्न करता है, यदि वह नैतिकता और मानवता के मूल्य को समझता हो, तो फिर उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सत्य अंततः निष्कर्ष के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और उसे वह सब दिला देता है जिसका वह पाने का योग्यता रखता है। तुम भी एक ऐसे ही साक्षी हो जिसे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना चाहिए, जिसके जीवन का महत्व उसकी बातों से भले ही समझ ना आए, किंतु उसके इरादों में यह शांतिपूर्ण से स्पष्ट होता है कि वह खुद से खुले विचारों का है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में उपस्थित विभिन्न तत्वों में जब संतुलन होता है, तभी मनुष्य का जीवन बेहतर बन पाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और धातुओं में जब संतुलन बनता है, तभी मनुष्य की मजबूत स्थिति होती है और इसी क्षण में वह आध्यात्मिक रूप से स्थिरता को भी प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक मजबूत भव्य इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ कम से कम होते हैं, ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में यह सभी तत्व जो मैंने अभी बताए स्थिर रूप से, स्थूल रूप से, आध्यात्मिक रूप से संतुलित होते हैं, तभी उस मनुष्य की स्थिति विजेताओं वाली होती है। तभी उसके माथे पर जीत का तिलक सजता है और जीत का मुकुट सजता है। तुम्हारे जीवन में धर्म अब यह विजय बहुत करीब है, तुम्हारे इतने नज़दीक आ खड़ी हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके पीछे अवश्य ही एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिनके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो। जैसे जैसे तुम अपने जीवन की गहराई में उतरते जाओगे, तुम्हें इसकी सत्यता, इसकी भव्यता, इसकी सादगी आकर्षित करती जाएगी। वैसे वैसे तुम अपने जीवन को गुण अर्थों में समझते चले जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस तरह से जीवन को जी रहे हो, उस तरह की परिस्थितियों को निरंतर नियमित रूप से निश्चित तौर पर आकर्षित कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि दुख की बातों को तुम बेवजह ही अपने जीवन से जोड़ ले रहे हो। जब तुम अकेले में होते हो
या ख्यालों में डूबे हुए होते हो तो अपने आप को दुख की स्थिति में महसूस करते हो। तुम इसका प्रयोजन नहीं समझते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम निरंतर उन बातों को सोचते जाओगे जो उसका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, तुम्हारा जीवन सही दिशा का रूप ले लेगा और तुम इस तरह के जीवन को जियो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा महसूस ना हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए भविष्य में देख रहा हूँ। अब जब तुम्हें यह संदेश मिला है तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का शुभ समय आरंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब खुशियों की सौगात आने वाली है। खुशियों की लड़ियाँ लग जाएगी। एक तरफ से जीत, खुशी और सुख समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने की खबर आने वाली है। तुम्हें जो तुम्हारे चेहरे पर पूर्ण रूप से खुशी को स्थापित कर दे, ऐसी खबर तुम्हारे पास आने वाली है। अब तुम्हारे चेहरे पर चमक सदा ही बनी रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। आज तुम्हारा जीवन कितना मूल्य है तुम भले ही ना समझ पाओ, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में बहुत ही खरे उतरे हो। इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तुम हर विभिन्न प्रकार के संतों का और विभिन्न प्रकार की पुण्य आत्माओं का, दूतों का आशीर्वाद तुम पर बरसता रहे। तुम पर यह कृपा हमेशा बनी रहे। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम हर कामयाबी को हासिल करो। हर ऋतु के बाद एक ऋतु निश्चित तौर पर प्रारंभ हो जाती है। एक लंबा समय दुख में व्यतीत किया है तुमने। अब तुम्हारे दुख से भरे जीवन व्यतीत करना का समय चला गया है। तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। नई रोशनी को अपने जीवन में स्थान दो। अंधेरे को पूर्ण रूप से निपटाकर उसकी जगह प्रकाश भर देने का समय आ गया है। ब्रह्मांड की तुमसे निरंतर यही पुकार है कि तुम सही मार्ग का चयन करो, जो मार्ग तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाए। ऐसे मार्ग का तुम्हें चुनाव करना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे विशेष दिन प्रारंभ हो रहे हैं। अब तुम सब कुछ हासिल करने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हें प्रसन्न और खुश देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन महकने वाला है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।